नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। सबसे पहली बात ये है कि भाजपा में इतने सारे नेता हैं हिमाचल प्रदेश से, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हिमाचल प्रदेश से, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, पार्टी प्रेसिडेंट है, अनुराग जी हैं और बहुत सारे नेता हैं। मुझे इस बात की बड़ी हैरानी है कि भाजपा को 2 साल के सरकारी कार्यक्रम को विरोध करने के लिए बाहर से लोग बुलाने पड़े, जिनको हिमाचल प्रदेश के बारे में आपने बनी बनाई जानकारी दी। उनको कौन सी जानकारी है हिमाचल प्रदेश के बारे में? मुझे थोड़ा ज्ञान नहीं है कि कौन से गौरव थे। गौरव दो है भाजपा में, एक कांग्रेस पार्टी से गए हैं, एक समाजवादी पार्टी से आए हैं। ये कौन से गौरव थे कल, ये मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन ये बात है कि क्या हमारे जो नेता है वो अपने आप बात नहीं कर सकते? उनको बाहर से राष्ट्रीय स्तर पे 2 साल का विरोध कराने के लिए और उनसे जो है बिना जानकारी के झूठ बुलवाने का जो काम भाजपा ने कल किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और लगातार ये प्रयास भाजपा के विपक्ष के पिछले कई दिनों से चल रहे हैं। इसके पीछे क्या मजबूरी है, ये तो वही जानते हैं कि आपस में प्रतिस्पर्धा है भाजपा के अंदर लीडरशिप को लेके। पिछले 3-4 महीनों से लगातार भाजपा हिमाचल प्रदेश के बारे में और सरकार के बारे में लगातार गलत प्रचार देश के अंदर कर रहे हैं और एक छोटी छोटी चीज़ों को तुल दे के उसको राष्ट्रीय स्तर पे पब्लिसाइज करने का काम कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य की इस तरह की बदनामी करने के लिए आगे नहीं आना चाहिए। दल कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, आखिरकार प्रदेश के प्रति सबकी जवाबदेही है। आप बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था अगर वो समोसे को लेके राजनीति करते रहे भाजपा के नेता, इस तरह की झूठी घटनाएं और बेतुकी नॉन इश्यूज के ऊपर जो है काफ़ी फोकस रहा है। मैं आज भी उनसे अपील करता हूं कि आप वास्तविक मुद्दों पे आए, जनता के और प्रदेश के हित में अपने काम करें, सुझाव दें सरकार को। जहां तक 2 साल का सवाल है, वो हमारी उपलब्धियां हैं। 2 वर्ष का चुनौतियों पूरा जो हमारा समय रहा, उसके बावजूद हमारी सरकार ने आगे बढ़ के बहुत सारी ऐसी स्कीमें आगे बढ़ाई है जो हिमाचल प्रदेश के हित में आने वाले समय में बहुत कारगर साबित होगी। चाहे अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, चाहे विकास की दृष्टि से। हिमाचल प्रदेश पिछले कुछ समय से हर क्षेत्र में रुका हुआ था। उसका मैं सबसे बड़ा कारण मानता हूँ कि पिछली भाजपा की जो सरकार रही, बार बार डबल इंजन का जो बात करते थे। गौरव जी को ये मालूम नहीं था कि ये जो हालात बने थे हिमाचल प्रदेश के, उनको थोड़ा पीछे जाके भी इस बात को देखना चाहिए था कि पिछली उनकी जो सरकार थी 5 वर्ष, उसने क्या हिमाचल प्रदेश में किया, कौन सी योजनाएं आगे बढ़ाई, कौन सी प्लानिंग प्रदेश को आगे ले जाने के लिए या जनहित में की। जिन जिक्र वो कर रहे थे कि उन्होंने चुनाव के दौरान सैकड़ों की संख्या में नई स्कीमों का जो घोषणा जयराम ठाकुर जी ने जो की थी, कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खोलने की जो बात की थी, वो किस तरह से गलत था, क्योंकि उसके पीछे मंशा बड़ी साफ थी कि वो राजनीतिक दृष्टि से और वो वोट बैंक की दृष्टि से किया गया था। तो गौरव जी को इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है और शायद उनको ये भी नहीं बताया गया होगा कि जब जयराम जी गए हैं तो वो कितना सारा कर्जा छोड़ के, खजाना खाली छोड़ के, और 6th पे कमीशन की जो जिम्मेवारी थी सरकारी कर्मचारियों की, पेंशनर्स की, उसका क्या हालत करके गए थे। एक पैसा नहीं दिया, 10,000 करोड़ रुपए की सारी देनदारियां छोड़ के गए थे। ये सवाल जनता के हैं। आप ज़्यादा दिन तक जनता को झूठ बोल के गुमराह नहीं कर सकते हैं। हम बड़ी लंबी प्लानिंग के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी और सरकार काम कर रही है कि प्रदेश की जो आने वाली स्थिति होगी, ये जिम्मेवारी है जो सरकार में बैठे हैं लोग। प्रदेश के 75 लाख लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया है कि जो लोग सत्ता में लाए गए हैं वो प्रदेश के हित में काम करेंगे, विकास की दृष्टि को प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। गौरव जी से शायद ये भी किसी ने नहीं कहा कि पिछले 5 वर्षों में कई क्षेत्रों में, आप शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, किस प्रकार से हम जो है 21वें पायदान में पहुंच गए। कहाँ हमें अवार्ड मिलते थे, कहाँ जयराम जी के राज में 21वें क्षेत्र में पहुंच गए। शिक्षा का जो क्षेत्र है पूरी तरह से उसकी क्वालिटी एजुकेशन नीचे गिरी है। हमारी सरकार और मुख्यमंत्री ऐसे मुद्दों पर काम कर रहे हैं जो बड़े हैं। अभी आपको इसको समझना पड़ेगा। लगातार भाजपा सरकार गिराना चाह रही थी, जो प्रयास भी किए उसमें फेल हो रही है।
यार चाय वाय कर दिया करा दे यार। 11:30 आ जाता हूँ यार। आज तो वहाँ गए ना नीचे लाल पानी। यार वो भेजना था एक मेरे को सोवेनियर के लिए जो ऐड है व्हाट्सएप। केवल राजनीतिक दृष्टि से ही बयानबाजी कर रहा है भाजपा के लोग। इसके परिणाम आने दो। जो बड़ी योजनाएं हमारी सरकार ने शुरू की है जनहित में, आप HRTC की बात करते हैं, वहाँ क्या हालात थे और बिजली बोर्ड के क्या हालात थे। मैं एग्जाम्पल के तौर पे 2 चीज़ों की बात करता हूँ। उस पर बड़े फैसले लेके मुख्यमंत्री जी ने आज 15% जो है HRTC में रेवेन्यू बढ़ा है, वहाँ कार्यशैली बढ़ी है, बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। आज हम इलेक्ट्रिक बसेस की तरफ जा रहे हैं, चार्जिंग स्टेशन लग रहे हैं। आने वाले समय में आपके सामने मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगले 2 वर्षों में देखना HRTC किस तरह से अपने पाँव पे खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि हम फैसले ले रहे हैं। हमें पता है कि जो पिछले टाइम में फैसले नहीं हुए, अगर हम उसको उसी तरह छोड़ देते, ये दोनों, चाहे HRTC की बात करें चाहे बिजली बोर्ड की बात करें, ये डूबने के कागार पे हो गए थे। सारा पैसा जो है इनको एड दे के खड़ा करने वाली बात थी। हम फैसले कर रहे हैं। उसका बिजली बोर्ड का यही हिसाब है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजली बोर्ड में सुधार के कदम उठाए हैं। सरकार, पिछली सरकार जयराम जी की थी, चुनाव के दौरान वैट कम कर दिया केवल वोटरों को खुश करने के लिए, और हमारी सरकार आई, हमने वैट के द्वारा भी अपने खजाने को बढ़ाया। लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब और हरियाणा से सस्ता डीजल और पेट्रोल हिमाचल प्रदेश में मिल रहा है। तो इन्होंने बिना सोचे समझे जो फैसले किए थे, उससे प्रदेश का बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि इनकी मंशा साफ थी कि अपनी वोट की राजनीति कर रहे थे। इनकी कोई दूरदर्शी योजना प्रदेश के लिए नहीं रही। 5 साल में बिना विजन की सरकार रही। आज आरोप लगाने के लिए, झूठे आरोप के लिए आप दिल्ली से अपने स्पोक्सपर्सन को ला के 2 वर्ष के कार्यकाल को जिस प्रकार से एक नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए आपने जोर लगाने का प्रयास किया है, मैं समझता हूं अगर इतना ही प्रयास आप प्रदेश हित में, कुछ जनहित के और भारत सरकार से कौन सा स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए उस पर जोर लगाते, या बता दें कि कौन सा पैकेज 2 साल में आपने दिलाया। हम एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, पहाड़ी राज्य है। जिन परिस्थितियों में हम गुजर रहे हैं, निश्चित तौर पे पिछले दिनों हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी के फैसले और सरकार के फैसले से उसमें तेजी से सुधार हुआ है। आज हमने 11% अपनी सरकार बनने के बाद DA रिलीज किया है सरकारी कर्मचारियों का। 4% अभी दिया और 7% उससे पहले दिया ये, और उसके अलावा एरियर्स दिए हैं लोगों के जो 75 साल से ऊपर के थे। और अभी आप देखें कि HRTC में आपके समय से जो चालक और परिचालक था, उनका ओवर टाइम का 50 करोड़ रुपया पेंडिंग कई वर्षों से था, उसको रिलीज किया हमने। और भी बहुत बड़े फैसले कर रहे हैं सरकार, जो पुरानी देनदारियां उसको खत्म करके और आर्थिक स्थिति में सुधार किया है। और ये लगातार निरंतर अगर हमारे को सहयोग मिलता रहा प्रदेश की जनता का, लोग समझ रहे हैं, मुख्यमंत्री के फैसले को लोग तारीफ कर रहे हैं कि वो ऐसे फैसले कर रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। कोई आदमी तो समझ रहा है कि हमको कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। उन फैसलों का जो परिणाम होगा वो निश्चित तौर पे मीठा होगा, और तेजी से अगले कुछ सालों में हमारी हर तरह से विकास की दृष्टि से, आर्थिक स्थिति की दृष्टि से और गवर्नेंस की दृष्टि से पूरा फोकस रहेगा। 2 साल का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है। 5 गारंटियों पे काम किया। अगली कुछ गारंटियों को मुख्यमंत्री जी ने कहा वहां से शुरू करेंगे। मेरा एक सबसे धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।